हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। DFCCIL की रिक्रूटमेंट का कम्प्लीटली फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। यहाँ पर हम DFCCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। आप देख सकते हैं इसमें ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये कंप्लीट नोटिफिकेशन दिखाई जाएगा, जिसमें दिखाया गया है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/DR/2023। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिक्रूटमेंट नोटिस है, जिसमें ये DFCCIL के दो कॉरिडोर आते हैं, जिसके अंतर्गत एक ईस्टर्न कॉरिडोर होता है और एक वेस्टर्न कॉरिडोर होता है, जिसकी डिटेल्स आपको इसी नोटिफिकेशन में भी मिल जाएंगी कि कहाँ कहाँ पर इसका DFCCIL का जो रेंज है, वो एरिया है जो कवर होता है। इसमें आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको पहले ही बताए थे कि 20 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि एक शॉर्ट नोटिस आया हुआ था पहले, इससे पहले इसमें आपको बताया था कि 20 मई के शाम के 4 बजे से आपके ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 19 जून होगी। तो 19 जून को 11:45 तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो इसकी विंडो जो है वो 26 जून से लेकर के 30 जून तक ओपन रहेगी। इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर अब DFCCIL ने क्या किया है, अपनी रिक्रूटमेंट में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो चेंज किया गया है, मोड ऑफ सिलेक्शन को चेंज किया गया है। पहले क्या होता था कि DFCCIL जो है CVT फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम ही लेता था और इसी एग्ज़ाम के मेरिट जो मार्क्स आते थे उसी के आधार पर सिलेक्शन होता था। लेकिन यहाँ पर कर क्या दिया गया है कि जिस प्रकार से NTPC रेलवे की तरफ से 2 CVT एग्ज़ाम लिए जाते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर अब CVT 1 होगा और यहाँ पर CVT 2 होगा। CVT 1 क्या होगा, स्क्रीनिंग टाइप का होगा, जिसको हम आगे डिटेल में आपको बताएंगे। और CVT 2 जो होगा उसमें आपका मेरिट बनेगा और उसी मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर टेंटेटिव डेट भी बताई गई है कि आप कब आपका CVT फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा, कब आपका CVT 2 होगा। तो CVT फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम है वो आपका अगस्त 2023 में यहाँ पर शेड्यूल किया गया है और यहाँ पर ये टेंटेटिव शेड्यूल है। हालांकि मुझे लगता है कि अगस्त तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि DFCCIL जो भी एग्ज़ाम लेता है वो ऑलरेडी अपनी कंपनी को पहले ही फाइनल कर लेता है। टेंडर वगैरह सारी कुछ चीज़ें बैकएंड पे कंप्लीट कर ली जाती हैं, उसके बाद ही यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी की जाती है। तो ये आप मान के चलिए बिल्कुल आपका अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने CVT 2 को यहाँ पर शेड्यूल करके बताया है कि दिसंबर 2023 में CVT 2 को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ये भी ऑन टाइम ही चीज़ें चलेंगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप जानते हैं कि आगे चल के लोकसभा के इलेक्शन है, तो वो चीज़ भी एक प्रेशर होता है थोड़ा सा। तो टाइम टू टाइम चीज़ें करने की इनकी कोशिश रहती है और यहाँ पर दिसंबर 2023 में आपका CVT 2 एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन एंड BD की पोस्ट है कुछ। तो उन पोस्ट में क्या होता है, CBAT एग्ज़ाम होता है, जो कि आप साइको एग्ज़ाम कह सकते हैं। और ये जो आपकी पोस्ट होती है वो कह सकते हैं कि रेलवे के जो स्टेशन मास्टर होते हैं उसी की पोस्ट होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन इन BD कहा जाता है इसमें। तो उस प्रकार की पोस्ट होती है, तो उसमें साइको टेस्ट होता है और इसमें साइको टेस्ट का भी कहा गया है कि मार्च 2024 तक आपका ये साइको टेस्ट कंप्लीट किया जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और उन पोस्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। तो सबसे पहले आपकी ये जो पोस्ट है वो हम एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट की बात कर रहे हैं और ये एग्जीक्यूटिव लेवल की जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सिविल की पोस्ट है, जिसमें टोटल 50 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप पोस्टों को देख सकते हैं। इसके लिए आपके पास 3 साल का जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। और ये किस में होना चाहिए, तो ये आपकी जो सिविल इंजीनियरिंग होती है उसमें होनी चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जो परसेंटेज है वो 60% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 60% से कम है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आगे अगली पोस्ट की बात करें तो वो है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत टोटल 30 पोस्ट हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या क्या पोस्टें हैं। इसके अलावा इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपके 3 साल का डिप्लोमा जो कि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये सब में अगर आपके पास इनमें से किसी एक में आपके पास पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है, जो कि आपकी जो परसेंटेज है वो 60% से ऊपर है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद अगली पोस्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इस पोस्ट पर वैकेंसी है और ये आती है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD। ये जो पोस्ट होती है, जो नॉर्मल आपकी रेलवे है उसमें जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है उसके बराबर की ये पोस्ट है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ नाम बदला गया है, इसमें ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा जाता है इनको, लेकिन ये पोस्ट स्टेशन मास्टर की ही होती है। और यहाँ पर आपकी बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है वो 235 वैकेंसी है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो
क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 60% इसमें कम से कम आपकी मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ एक चीज़ का और आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें मेडिकल जो स्टैंडर्ड होता है वो भी आपको ध्यान रखना होगा। इसमें आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड लगेगा। तो जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड हैं उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा कि यहाँ पर रेलवे में क्या होता है, A1 से लेकर के C1 तक के मेडिकल होते हैं। तो ये इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से आपका मेडिकल ये माना जाता है कि आप A1 कैटेगरी में हैं, A2 में हैं, तो ये सब चीज़ें आपको मैं आने वाले वीडियोज़ में बता दूंगा। उससे आपका सारा डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि A2 अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज़ आप अगर अप्लाई करते हैं और मेडिकल में अगर आपको A2 नहीं मिलता है तो फिर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की है, जिसमें आपकी पोस्ट 14 पोस्ट हैं और यहाँ पर आपका 3 ईयर बैचलर डिग्री जो होता है वो कॉमर्स वगैरह से, यानी जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है और जिनकी मार्क्स जो है 60% से ऊपर हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एचआर में है 19 पोस्ट हैं, तो यहाँ पर आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए होता है जो कि बीएमएस होता है, इसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगली पोस्ट है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास 3 साल का जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होता है जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन आप कह सकते हैं। इसके अलावा हाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आपकी अगर आपने बीसीए किया है जो कि डिग्री के अंतर्गत आती है, और इसके अलावा अगर आप पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, तो इसमें अगर आप 60% मार्क्स पे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपका C1 है, तो ध्यान रखना आप C1 के लिए यहाँ पर अगर आते हैं, C1 में तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं तो ये आपकी पोस्ट आती हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की। अब जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हैं इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 24 हैं, इसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसमें आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आपका मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th होना चाहिए। 10th के साथ साथ यहाँ पर आपके पास जो ITI डिप्लोमा है वो होना चाहिए, और किस किस आपकी ट्रेड में हो सकता है, तो आप अगर इलेक्ट्रिशियन किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, वायरमैन है आपके पास, या फिर इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में है, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक हैं आप, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हैं, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो आपकी ITI है उसमें 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 होना चाहिए, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके बाद बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की। अब यहाँ पर इस पोस्ट पे क्या है, दूसरे नंबर सेकंड मोस्ट ज़्यादा वैकेंसी हैं। सबसे पहले ऑपरेशन एंड BD की हैं, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं वो दूसरे नंबर पर इसी पोस्ट की हैं। इसमें अगर हम बात करें तो 148 पोस्ट हैं, जिसकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A3 है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ आपकी ITI होनी चाहिए जो कि 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। किस किस ट्रेड में होनी चाहिए उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आप अगर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से हैं, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस से हैं, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है आपकी, फिटर है, वायरमैन है, इलेक्ट्रिशियन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, सिस्टम मेंटेनेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इन सभी में से अगर आप किसी एक में आपने ITI की हुई है और 60% या उससे ज़्यादा आपके मार्क्स ITI में हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 होना चाहिए। तो ये आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगली जो लास्ट पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की। इसमें टोटल 9 पोस्ट हैं, इसके लिए भी मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। इसमें आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो 10th तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ 60% आपके मार्क्स ITI में होने चाहिए, वो भी आपकी यहाँ पर SCBT या NCBT से होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेट्रिकुलेशन आपकी जो ITI होनी चाहिए वो फिटर ट्रेड में होनी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ फिटर ट्रेड वाले ही एलिजिबल होंगे। तो ये सब कुछ आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पर A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है वो 1 जुलाई 2023 से आपकी एज को यहाँ पर काउंट किया जाएगा, जिसमें एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों प्रकार की पोस्ट के लिए जो एज है वो मिनिमम आपकी 18 वर्ष है और मैक्सिमम यहाँ पर 30 वर्ष है, जो कि जनरल कैंडिडेट के कैटेगरी के जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए है। बाकी एज रिलैक्सेशन जो जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता है कैटेगरी वाइज वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप उसके हिसाब से अपने को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आगे हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर बताया गया है, एक टेबल के माध्यम से इनके द्वारा बताया गया है कि जो CBT फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम है वो सभी के लिए कॉमन है,
जितनी भी पोस्ट पे अगर आप देखेंगे तो सभी के लिए ये कॉमन है। CBT फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम सभी का होगा। फिर उसके बाद आपका CBT 2 एग्ज़ाम होगा, जिसमें ट्रेड वाइड जो आपका सिलेबस है वो आगे चल के मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो ऑपरेशन एंड BD वाली पोस्ट है, 3rd नंबर की पोस्ट आप देख रहे हैं, इसमें आपका साइको एग्ज़ाम भी होगा, जिसको CBAT टेस्ट कहते हैं। तो ये सिर्फ आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD वाली जो पोस्ट होती है उसके लिए होगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी में होगा, मेडिकल भी सभी में होगा। यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को समझ लेते हैं। तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, जो कि 2 प्रकार के होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले आपका CBT फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका CBT 2 स्टेज का एग्ज़ाम होगा। और इसमें आपका जो CBT फर्स्ट स्टेज और CBT 2 स्टेज का एग्ज़ाम होगा उसके बारे में आगे बताया गया है। इसके साथ साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, और दोनों प्रकार के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, CBT फर्स्ट में भी, CBT 2 में भी। और ये नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें कि नॉर्मलाइजेशन, तो जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होता है तो फिर आपका नॉर्मलाइजेशन भी प्रोसेस यहाँ पर कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ अब जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होगा कि CBT फर्स्ट स्टेज की मेरिट के आधार पर, CBT फर्स्ट स्टेज की मेरिट के आधार पर 20 गुना जो कैंडिडेट हैं उनको CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जिस प्रकार से NTPC में किया जाता था, ठीक वैसे ही आप मान सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट कितने होंगे? 20 गुना कैंडिडेट होंगे। तो 20 गुना कैंडिडेट अगर CBT फर्स्ट स्टेज की मेरिट में आते हैं तो उनको CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसके अलावा जो ऑपरेशन एंड BD एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसमें क्या होगा कि CBT 2 जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेते हैं उनकी मेरिट के आधार पर 8 गुना कैंडिडेट को, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 गुना कैंडिडेट को साइको टेस्ट के लिए शॉर्ट टेस्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पाते हैं। बाकी इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी एक पोस्ट के लिए 1/1 का जो रेशियो होता है उसी रेशियो के आधार पर यहाँ पर दिया जाएगा। कोई यहाँ पर वेटिंग लिस्ट फिलहाल नहीं है, लेकिन बाद में क्या होता है कि अगर पोस्ट खाली रहती है तो फिर बाद में जो कैंडिडेट हैं उनको कॉल किया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले CBT फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है उसके इस पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। तो आपका CBT फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जो PWBD वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए यहाँ पर 120 मिनट का टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो CBT फर्स्ट स्टेज का सिलेबस दिया हुआ है कि आपका मैथमेटिक्स जो नंबर या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है उसमें 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस से यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस से यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे। और आपका नॉलेज अबाउट रेलवेज DFCCL जो है उसके अंतर्गत जो होता है उसमें से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका CBT फर्स्ट स्टेज का जो सिलेबस है वो ये बताया गया है। इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से 90 मिनट के टाइम में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज CBT की। तो आपका सेकंड स्टेज CBT में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम रहेगा। इसमें भी आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा अगर एक से ज़्यादा पोस्ट पे आपका यहाँ पर शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। तो इस प्रकार से होगा आपका ये सब कुछ। बाकी यहाँ पर जो ऑपरेशन एंड BD वाली पोस्ट है उनके लिए साइको एग्ज़ाम होगा, जिसमें T स्कोर आपका 42 मार्क्स ईच आपको बैटरी में लाना होगा, जिसके बारे में आगे चल के हम डिटेल में आपको बताएंगे, जो कि हिंदी या फिर इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेज में से। यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज का जो CBT एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पर आपकी सिटी आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, दिल्ली NCR, इसके बाद धनबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, मुजफ्फरनगर, माफ़ कीजिएगा मुजफ्फरपुर, नागपुर, पटना, प्रयागराज, पुणे, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विशाखापट्टनम, यहाँ पर आपका CBT फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो भी आपकी नियरेस्ट सिटी होगी उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर सेंटर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका 3 एग्जामिनेशन सेंटर जो होते हैं वो आप इसमें प्रेफरेंस दे सकते हैं, जो भी आप प्रेफरेंस देंगे। बाकी इनके हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके हिसाब से ये लोग अपना सेटल करेंगे कि आपको कौन सा एग्ज़ाम दिया जाए, मतलब सिटी दी जाएगी एग्ज़ाम के लिए, सेंटर कहाँ पर दिया जाएगा। सेकेंड स्टेज का जो CBT होगा वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा दिल्ली NCR में, कोलकाता में, मुंबई में एंड चेन्नई में। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आपका CBT 2 स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा वो इन जगहों पर ही कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके अलावा जो आपका साइको टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली NCR में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं
तो जो एग्जामिनेशन फ़ीस है दोनों पोस्ट के लिए, चाहे वो आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, चाहे आप जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, चाहे आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, इन सभी को 1,000 रुपये जो फ़ीस है वो पे करनी होगी। 1,000 रुपये फ़ीस यहाँ पर पे करनी होगी। इसके अलावा जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस उनको पे नहीं करनी होगी। फ़ीस पे आप कैसे कर सकते हैं, तो ऑनलाइन जो आपका UPI वगैरह है उस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये आपका CBT 2 स्टेज के लिए सिलेबस दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। पोस्ट वाइज सिलेबस है आपका। एग्जीक्यूटिव सिविल जो पोस्ट है उसके लिए आपका 2 पार्ट में इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके नॉन टेक से आते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह से क्वेश्चन होंगे। और बाकी पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन है जो कि आपके जो आपका ब्रांच है जो टेक्निकल है उससे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आप डिटेल में उसके टॉपिक्स को देख सकते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें भी सेम वही पैटर्न रहने वाला है। 120 क्वेश्चन में से पार्ट 1 में आपके 24 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके नॉन टेक के होंगे। बाकी यहाँ पर टेक के क्वेश्चन होंगे 96 क्वेश्चन। इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पूछे जाएंगे। ऑपरेशन एंड BD की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आपके 120 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसमें क्या क्या है, आपका जनरल नॉलेज है, लॉजिकल रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL है। इसके अलावा इसमें आपका इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग है और कंज्यूमर रिलेशंस हैं। तो ये सब्जेक्ट से आपके ये क्वेश्चन 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव HR में देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन एंड जो टेक्नोलॉजी होती है उसके अंतर्गत आप इसमें देख सकते हैं कि 24 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से पूछे जाएंगे। इसके अलावा 96 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके बेसिक नॉलेज अबाउट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड सर्वर्स, नेटवर्किंग, IP राउटिंग एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, इन सभी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए ITI के कैंडिडेट एलिजिबल थे जिनका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। इनका भी CBT 1 एग्ज़ाम जो होगा ना, उसकी मेरिट के आधार पर जो 20 गुना कैंडिडेट होंगे वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इनका भी CBT 2 एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर CBT 2 एग्ज़ाम में आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें 2 पार्ट में आपका 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से पार्ट फर्स्ट में जो होगा आपका वो नॉन टेक्निकल होगा, जिसमें जनरल नॉलेज होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, जनरल एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा जिसको कह सकते हैं आप, जनरल साइंस होगा। इसके अलावा आपका पार्ट 2 होगा जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपका पूरा टेक्निकल है। तो इन में आप टॉपिक्स को देख सकते हैं। इसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें आपके भी 2 पार्ट में क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 60 क्वेश्चन। पार्ट 1 जो होगा वो नॉन टेक्निकल होगा, इसमें आप इस तरीके से सिलेबस को देख सकते हैं। और पार्ट 2 में आपका टेक्निकल होगा जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट होगा, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। इसके अलावा बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन होगा, पावर सप्लाईज होगी, SMPS, UPS, इन्वर्टर, बेसिक ऑफ मार्केटिंग, माफ़ कीजिएगा, बेसिक ऑफ मार्किंग। इसके अलावा यहाँ पर ये सब चीज़ें आपकी दी गई हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अलग ही दी गई हैं। कुछ चीज़ें अगर आप देखेंगे तो फिटर ट्रेड की भी दी हुई हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। थोड़ा सा सिलेबस में चेंज किया गया है क्योंकि यहाँ पर फिटर वगैरह भी कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए इस बार। इसके बाद यहाँ पर बाकी हम डिटेल से इस पोस्ट के लिए जो सिलेबस होगा, जो चीज़ें होंगी उनको डिस्कस कर लेंगे। बात करते हैं यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की। तो इसमें आपके पोस्ट कोड 23 के अंतर्गत यहाँ पर 120 क्वेश्चन में से पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन जो कि नॉन टैग के होंगे और बाकी 60 क्वेश्चन आपके टैग के होंगे, जिसमें आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग होगी, मेजरमेंट होगा, वर्क पावर एंड एनर्जी होगी, हीट एंड टेम्परेचर होगा, मैकेनिक्स होगा, टूल्स एंड इक्विपमेंट होंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे इन टॉपिक से। सो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको नोटिफिकेशन में भी बताया गया है। अगर कोई डाउट है तो आप इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। बाकी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे 20 मई से, यानी आज से ही शाम के 4 बजे से, और 19 जो जून है वो इसकी लास्ट डेट है। तो उसके बीच में आप कभी भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आगे इसके लिए कवर वीडियो लेकर के आएंगे। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।